रशिया इतना सस्ता तेल कैसे निकालता है? कौन कौन से देश रूस से तेल खरीदते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार एटम बम या फाइटर जेट्स नहीं बल्कि काला गाढ़ा लिक्विड हो सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की एक ऐसा रिसोर्स जिसने देशों को बनाया भी और बर्बाद भी किया, और आज इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। रशिया एक ऐसा देश जो पहाड़ जैसी मुश्किलों और वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बावजूद पानी के दाम पर तेल बेच रहा है। आखिर क्या है रशिया के सस्ते तेल का राज? कौन से देश चोरी छुपे या खुलेआम उससे तेल खरीद रहे हैं? आइए आज की वीडियो में इन्हीं सारे गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। रूस का सस्ता तेल। रूस के पास सस्ता तेल उत्पादित करने के पीछे कोई जादुई सूत्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रूसी भौगोलिक स्थिति। रशिया के पास दुनिया के सबसे विशाल प्राकृतिक गैस और तेल भंडार हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्रों में है। ये रिजर्व्स इतने बड़े हैं कि रशिया को तेल खोजने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। दूसरा बड़ा कारण है सोवियत एरा का इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां सोवियत यूनियन था, तब उन्होंने पूरे देश में तेल और गैस निकालने के लिए पाइपलाइनों और रिफाइनरियों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया था। आज भी वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ रहा है, क्योंकि इस पर नया पूंजी निवेश कम है, इसीलिए उनकी प्रोडक्शन लागत अपने आप कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है स्टेट कंट्रोल। रशिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां जैसे रोसनेफ्ट और गाजप्रोम सरकारी कंपनियां हैं। इनका मतलब है कि सरकार तेल की कीमत को नियंत्रित कर सकती है, घरेलू बाजार में उसे सस्ता रख सकती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मर्जी से दाम तय कर सकती है। ये स्टेट कंट्रोल उन्हें जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में ऑयल का इस्तेमाल करने की ताकत देता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि साइबेरिया की -50 डिग्री सर्दी में, जहां जमीन सालों से बर्फ की तरह जमी हुई है, वहां से इतना सस्ता तेल निकालना आखिर मुमकिन कैसे है? इसके पीछे रशिया की जबरदस्त आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। यहां नॉर्मल मशीनरी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सर्दी में आम स्टील पत्थर की तरह टूट जाता। इसलिए ड्रिलिंग रिग्स से लेकर पाइपलाइंस तक सब कुछ स्पेशल आर्किटेक्ट ग्रेड स्टील से बनाया जाता है, जो एक्सट्रीम ठंड को झेल सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है परमाफ्रॉस्ट पर निर्माण करना। अगर ड्रिलिंग की गर्मी से ये जमी हुई जमीन पिघल गई, तो पूरा का पूरा ऑयल रिंग जमीन में ढंस सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रक्चर को जमीन के ऊपर गहराई तक गाड़े गए स्टील्स या पाइप पर बनाया जाता है। तेल निकालने के बाद उसे परमाफ्रॉस्ट 1000 किलोमीटर दूर रिफाइनरीज तक ले जाना भी एक चुनौती है। इसके लिए इंसुलेटेड पाइपलाइंस का जाल बिछाया गया है। इन पाइपलाइनों में तेल के फ्लो को बनाए रखने के लिए उसे नियमित अंतराल पर गर्म किया जाता है, ताकि वह अंदर जम न जाए। यह पूरा प्रोसेस बेहद महंगा और मुश्किल है, लेकिन सालों के अनुभव ने रूस को इसका मास्टर बना दिया है। कौन है रशिया के तेल के सबसे बड़े ग्राहक? यूक्रेन पर हमले से पहले रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक यूरोप था। जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड जैसे देश पूरी तरह से रूसी ऊर्जा पर निर्भर थे। लेकिन जंग के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर नियंत्रण करने की सोची, यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाया। इसका मकसद था रूसी अर्थव्यवस्था को तोड़ना, ताकि वह युद्ध न कर पाए। यूरोप ने रशिया से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ऐसे में रशिया बर्बाद हो सकता था, लेकिन उसने एक नया प्लान बनाया। उसने अपना तेल एशिया की तरफ मोड़ दिया और इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। दो बड़े देशों ने, चीन और भारत रूस ने, इन देशों को बाजार दर से बहुत अधिक छूट पर तेल प्रस्तावित किया, जहां दुनिया में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल बिक रहा था। वहीं रशिया ने इंडिया और चाइना को $70 से $80 पर बैरल तेल बेचा। इससे रूस को नकद मिलता रहा और उसकी अर्थव्यवस्था चलती रही, और दूसरी तरफ चीन और भारत को सस्ता तेल मिलने से उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। अब यहां पर इंडिया का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। जब इंडिया ने रशिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदना शुरू किया, तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इसकी आलोचना की। उनका कहना था कि भारत एक तरफ से रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने एकदम स्पष्ट स्टैंड लिया। उनका तर्क था कि भारत एक विकासशील देश है, जिसकी अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं।
हमारी 1.4 अरब की आबादी के लिए सस्ती एनर्जी बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं से सस्ता तेल मिल रहा है जिससे हमारे देश के नागरिकों पर महंगाई का बोझ कम हो, तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। ये भारत का राष्ट्रीय हित है। इंडिया ने साफ कहा कि यूरोप के देश सालों तक रशिया से गैस और तेल खरीदते रहे हैं। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब जब उन्होंने खरीदना बंद कर दिया तो वो इंडियन पर दबाव नहीं बना सकते। इस कदम से इंडिया ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तरफ उसे सस्ता तेल मिला जिससे इन्फ्लुएंस नियंत्रित करने में मदद मिली, और दूसरी तरफ उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने देशवासियों के हित में तय कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।